एक्सरसाइज 18.2 है वेरिएशन की, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ y वरीज डायरेक्टली एज x एंड y बराबर 10 एंड व्हेन x बराबर 3 फाइंड। इसमें तीन पार्ट्स दे रहा है, ठीक है। वन पार्ट में दे रहा है y इन टर्म्स ऑफ x और y व्हेन x बराबर 6 और 3 में दे रहा है x व्हेन y बराबर 15। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन के हिसाब से हम फार्मूले को सेट करेंगे। तो ये बोल रहा है y वरीज डायरेक्टली एज x, तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आती है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट लगाने के लिए हम यहाँ पे, वैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कांस्टेंट हर लॉ का अपना होता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो k लगेगा। तो y बराबर k x। तो अगर यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये k यहीं पे रहेगा, ये x इसके नीचे चला जाएगा, y अपॉन x। तो ये यहाँ तक जो वैल्यू दे रहा है ये k के लिए दे रहा है, ठीक है। तो ये दे रहा है y बराबर 10 और x बराबर 3। तो हम क्या करेंगे, y की जगह 10 लिखेंगे और x की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई 10/3। अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर में ये बोल रहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x, तो इसमें हमने इक्वेशन बनाई थी, ये फर्स्ट कांस्टेंट खत्म किया था, इस इक्वेशन को फर्स्ट नंबर दिया था, और k की वैल्यू जो फाइंड की थी k के लिए तो उसको सेकंड दिया था। तो ये बोल रहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x, तो मीन्स y की वैल्यू मालूम करो मगर x के हिसाब से मालूम करो। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये डायरेक्टली लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर हल हो गया। सेकंड में क्या बोल रहा है, y की वैल्यू मालूम करो व्हेन x बराबर 6। तो हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर जो ये फार्मूला मिला हुआ है kx, ये लिख दिया। तो y बराबर k की जगह k की वैल्यू आएगी कितनी है, 10/3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है। तो 10/3 इंटू 6, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम लग रहा है, 3 1 3, 3 2 6। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया जाएगा 20। तो y बराबर 20 होगा। थर्ड में दे रहा है कि x की वैल्यू मालूम करो व्हेन y बराबर 15, जबकि y की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x बराबर ये k नीचे चला जाएगा, y अपॉन k। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी है, 15, और ये अपान है, अपान डिवाइड, देखो अपान जब होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये डिवाइड हो रहा है। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 10/3। तो हम क्या करेंगे, 15, ये मैथमेटिक का एक रूल है कि जब भी डिवाइड हो तो नीचे वाली रकम ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। तो 3/10, तो ऐसा टेबल जो दोनों पे लगे। तो 10 इसका 5 का लग रहा है, 2 5 10, 3 5 15। अब यहाँ पे 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9, 9/2। ओके।